as a general student will participate in this National Science Day? For that answer, I had listened somewhere in my news or radio or television that when Dr. C.V. Raman started his working career, वो जब अपना कैरियर शुरू किए थे तो उनको कुछ जॉब की ज़रूरत थी. He need a job. And he was a scientist by nature, by his work, by his education, but he got the job रूप में जॉब करने के लिए फॉर्म में जा रहे थे. So it was the greatness of his personality. So my answer that I instantly given to my student, that do not make your mind so narrow, broaden your mind, because you are the person. Now, very glad to invite Gagan sir, if he can come over and give us a few words about this day and the words of wisdom, if he can provide us a little bit of. I must say that what wonderful words of wisdom, Swayam sir. Naturally, his question was that why students, or why this day is particularly, why we want you here. And what beautiful answer you have given, that we should have the length and width of our personality. Accounts teacher, or we are basically into science, or we are into arts, or we are into teaching only PPM, communication, computers, or law. We are basically human of immense potential. And that is where science also talks about exploring, not only exploring, experimenting, analyzing, assessing, right? You also explore your inner talent, your innate desire to succeed. Sir, and all the crowd and the students on such arrangement of National Science Day in our college, and I welcome such a move. Thank you from my side. Such an amazing word of thought from IIC कमेटी के सभी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर सभी नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, IIC में इसकी एक्टिविटी को क्यों इंक्लूड किया गया. तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसलिए एक छोटी सी बात जो मतलब हमारे सर के द्वारा कही गई जा सकती है कि आज में जो है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. और इसी के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था. अब इसका उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट्स के बीच में इसको क्यों लाया गया. जनरली क्या होता है, साइंस जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और इसके अलग अलग उपयोग हो सकते हैं जो लोगों के दिमाग में रहती थी. लेकिन जैसे जैसे साइंस आया है ना, पहले हम सोचते थे कि भूत होते हैं तो ऐसा होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं. लेकिन जैसे जैसे साइंस विज्ञान आया, हमारे मतलब मनुष्य के जीवन से ये धीरे धीरे जो भ्रांतियाँ थी वो दूर होती गई. अब इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों जो है वो इसको स्टूडेंट्स के बीच में लेके आए. बच्चा जो है वो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी साइंस से रिलेटेड एक्टिविटी. थैंक यू. आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमें साइंस डे के बारे में. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू टेक दिस फॉरवर्ड, एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट फ्यू स्टूडेंट्स by the name, and if they can come over and tell us their experience, their knowledge and their thought process about the Science Day. Secretary sir और faculty members and my dear friends, आज हम यहाँ साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं. तो अभी सर ने बताया, काफ़ी लोग पहले से भी जानते होंगे कि हम साइंस डे CV रमन सर, जो पहले एशिया के नोबेल प्राइज़ विनर फिजिशियन हैं, उन्हें रमन इफेक्ट डिस्कवर करने के लिए आज के दिन को यानी 28 फेब को डेडिकेट किया गया, उसे सेलिब्रेट किया गया एज अ साइंस डे, नेशनल साइंस डे. तो मैं आप सभी को एक छोटे से एग्जांपल और एक सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा. एप्पल पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमारी आंखों में आ रही है. ये बेसिक साइंस है जो कहता है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल किस तरह होता है. अब इसी के अंदर रमन सर ने क्या डिटेक्ट करा कि जब लाइट आ रही है, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स, जो मटेरियल है, जो एप्पल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो एब्जॉर्ब करते हैं
और एक वेव को इमिट करते हैं। जैसे इन द केस ऑफ एप्पल, वो रेड लाइट या रेड लाइट कंटेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें इमिट करता है, जिससे हमें दिखता है कि एप्पल रेड है, हमें दिखता है कि टेबल ब्राउन है, वॉल वाइट है। ये एक बेसिक एग्जांपल है रमन इफेक्ट का। अब एक बेसिक क्वेश्चन जो सभी यंग जनरेशन्स में, मेरी एज के जूनियर्स के मन में आता है कि कौन सी चीज़ किस रंग की दिखती है, इससे मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा। डिस्कवरी के कारण आज के टाइम पे पॉसिबल है और ह्यूमन लाइफ को एक अलग नज़रिया, अलग लेवल पे ले जाती है। जैसे कि बायोलॉजिकल फील्ड में देखें तो डिटेक्शन ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ और आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ये रमन इफेक्ट के कारण है।